सामण सोमवार की कथा सुनियो। एक नगर में एक नगर सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, फिर भी बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर गौरी शंकर की पूजा करता, बहुत भक्ति भाव से। दयामयी माँ को बड़ी दया आई पार्वती माँ को। उसने एक दिन अवसर देखकर भोले शंकर से विनती की कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भगत है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र भाव से पीड़ित है। कृपया इसकी कामना पूरी कीजिए। दयालु पार्वती की इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर के इनकार करने से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से आग्रह करना जारी रखा जब तक वे साहूकार को पुत्र देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुम्हारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 साल की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सब सुख पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को सबने बधाई दी, लेकिन नगर सेठ की उदासी की कोई कमी न थी क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 साल के जीवित रहेगा। उसके बाद कालबली इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत जारी रखा। गौरी शंकर का पूजा हवन यथाविधि पूरा व्रत ही जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का होगा तब वह पूर्व विवाह जैसा लगने लगा। फलत सभी जानने लगे कि इसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवाकर आदेश दिया कि बहुत सा धन देकर काशी के लिए भेज दिए और रास्ते में भजन दान दक्षिणा देता वह काशी पूछकर सर्व विद्या से पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे। एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा। उस दिन उस नगर का राजा कन्या का हुआ था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। वह उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों ने राजा को जब नगर सेठ के पुत्र के रूप में गुण की चर्चा का पता लगा तो उन्होंने मामा भांजे को अपने पास बुलाकर अपना उद्देश्य समझाते हुए यकीन दिलाया कि विवाह पूरा होने पर लड़का बना रहेगा तो वह उन्हें बहुत पर्याप्त धन देंगे, उनका एहसान भी मानेंगे। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर प्राप्त हुआ। जिस समय नगर सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। राजा का लड़का न होकर मैं नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की अपने वर को लिखता देख रही थी। समय आने पर उसने पढ़ा और विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। नगर सेठ का पुत्र काशी में जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ विद्या की अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ दान पुण्य क्रम जारी रखा। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हो गया उस दिन उन्होंने यज्ञादि कर रहे थे, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। वह भवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजा करने और उसे लेने आया तो उसे मरा देखकर वह छाती पीट कर रोने लगा। तभी उसे होश आया कि उसने सोचा कि यदि मैं रोया चला तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले जाएंगे। अतः उसे धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद उसने रोना पीटना शुरू किया। तो सुनकर सभी सुनने वालों के हृदय में विदरण होने लगा। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के ने कानों में वह करुण रुदन पहुंचा तो उसका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति को अज्ञान होने पर उन्होंने शंकर से आग्रह किया कि वे उस बालक को पुनः जीवित प्रदान करें।
शंकर भगवान ने पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता लाल पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे वापस लौट गए। रास्ते में पहले की तरह यज्ञ करते और दान दक्षिणा देते। वे उसी नगर में पहुंचे जहाँ के राजा की कन्या के साथ लड़के का हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया तो आदर सत्कार के साथ उसे राजमहलों में ले गया और शुभ मुहूर्त निकाल कर लड़का के साथ कन्या को विदा किया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ अपने घर को पहुंचा तो पिता को यकीन नहीं आया। लड़के के माता पिता अपनी ऊंची हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह तभी उतरेंगे जब लड़का स्वयं उन्हें अपने हाथ से सहारा देकर नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए लड़का अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया और जाकर माता पिता को सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्र वधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। जिस प्रकार नगर सेठ और सेठानी के दिन फिरे, उसी प्रकार सोमवार का व्रत करने वाले सभी व्यक्ति की सब मनोकामना पूर्ण है। बोलो भगवान शिव जी की, पार्वती माँ की जय। जय शिव शंकर। जय बोले की जय शिव शंकर।